अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे MIP 2K2, MIP 2K3, 2K4 एंड 2K5। ये एक SMPS कंट्रोलर है। ये 7 पिन IC है। इस IC के फंक्शन के बारे में, इसके सर्किट के बारे में तफसील से देखते हैं कि ये सर्किट कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली ये मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा जी मेरे पास MIP 2K2 IC है तो उसके स्टार्टअप सप्लाई नहीं मिलती। इस IC का अगर सैम्पल सर्किट देखा जाए, साथ साथ में इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे, इसके पैरामीटर्स भी देखेंगे, तो ये 100 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच करती है, एक आम SMPS की तरह। लेकिन इसके सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक यूनिवर्सल पावर सप्लाई है, 90 से लेके 265 वोल्ट तक काम करती है। अमूमन ये बैटरी चार्जर्स के अंदर, अडाप्टर्स के अंदर, इन सर्किट्स के अंदर काम कर रही होती है। फ्यूज़ के बाद वोल्टेज अरेस्टर है, फिल्टर सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर है, कैपेसिटर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो RCD स्नबर है इसका। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है और प्राइमरी वाइंडिंग देखें तो ड्रेन पिन के साथ कनेक्ट है। तो ड्रेन पिन ड्राइव पिन होती है। अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कनेक्ट हो ड्रेन पिन के साथ तो इसका मतलब है कि IC के अंदर ही बिल्ट इन मॉसफेट है और इसका कंट्रोल सर्किट भी इसी के अंदर है। अगर इस IC का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम देखें, जैसे हमारे दोस्त ने सवाल किया है कि मुझे इसके स्टार्टअप वोल्टेज नहीं मिल रहे। इस सर्किट को देखेंगे तो बैरूनी तौर पर यहाँ पर कोई भी स्टार्टअप रजिस्टर नहीं है। ये इसमें 2K4, 2K3, 2K2, 2K5 जितनी भी ICs हैं या 2K30 है, इन सब का एक्सटर्नल सर्किट सारा सेम रहेगा। जस्ट ओनली ट्रांसफार्मर डिपेंड करेगा कि ट्रांसफार्मर आपने कितने वाटेज का लगाया है। IC सेम है, इसके बाकी कंपोनेंट तकरीबन सेम रहते हैं। यहाँ पर देखिए तो VDD पिन है। VDD पिन के साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का। और अगर हम ये VCC वाइंडिंग देखेंगे, ये VCC पोर्शन, इसकी 2 पिनें हैं। आम IC के अंदर VCC पिन ही होती है, वही उसकी स्टार्टअप है, वही सिस्टम। लेकिन यहाँ पर इसकी VDD पिन एक अलग है और साथ में एक फीडबैक पिन है, करंट लिमिट पिन है। इसको 270 के की रजिस्टर लगाई और करंट लिमिट के साथ कर दिया तो ये अपनी करंट को लिमिट करवाएगी। एक्चुअली ये वोल्टेज रेगुलेशन है। तो अगर देखेंगे तो वोल्टेज को सेंस करके यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, ऑप्टोकपलर IC। ये हमारी PC 817 या कोई भी ऑप्टोकपलर लगाकर VDD पिन से जो वोल्टेज हमें मिलेंगे इस कैपेसिटर पर, वो फीडबैक पिन को दिए जाते हैं। अभी इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो देखिए जो ड्रेन जब कनेक्ट किया हमने, इस सर्किट को ऑन किया, तो ये ड्रेन से ही जो इसकी 5 नंबर पिन है, उसी से ही जो ट्रांसफार्मर की ये वाली वाइंडिंग, जो पॉजिटिव कैपेसिटर के वोल्टेज है, यही ड्रेन पिन पे आते हैं। ड्रेन पिन पे आने के बाद यही वोल्टेज इस जगह पर आ जाते हैं, इस पिन पर। और ये देखिए तो VDD पिन को चले जाएंगे। तो जो VDD पे लगा हुआ कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ड्रेन से ये इंटरनली स्टार्ट हुआ, शुरू में ये इसकी है स्टार्टअप वोल्टेज। जब वो वोल्टेज तकरीबन 8 वोल्ट 9 वोल्ट पे पहुंचेंगे, जो VDD ऑन है उस थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे, तो ये IC सॉफ्ट स्टार्ट ले जाएगी, स्विचिंग स्टार्ट कर देगी। यहाँ से इसका क्लॉक जनरेट होगा। जैसे ही ये स्विचिंग स्टार्ट करेगी तो इसको साथ में एक फीडबैक वोल्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही, यानी हमने कहा कि VDD एक ख़ास लेवल पे पहुँचता है तो ये स्विच ओपन हो जाता है। उसके बाद इस साइड से इसकी चार्जिंग बंद हो जाती है। फिर क्या होता है, IC ने स्विचिंग स्टार्ट की, इस पिन को, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को ड्राइव दिया तो वोल्टेज सेकेंडरी में मिले और यहाँ पर VCC वाइंडिंग में मिल गए। तो ये वोल्टेज इसको VCC पिन पर भी मिलना शुरू हो जाते हैं। पहले हमने कहा कि इंटरनली, अंदरूनी तौर पर ये वोल्टेज लेकर कैपेसिटर को चार्ज करेगी। जैसे ही इसको ये वोल्टेज मिले, चार्ज हो गया, यहाँ से इसको VCC वोल्टेज मिलना शुरू हो गया। अभी VDD और VCC 2 अलग चीज़ें हो गई। VDD पिन ये है, VCC पिन ये है। इनिशियली इसने स्टार्ट करवाया और इसने इंटरलॉक करवा दिया, यानी इसने उसको लॉक करवा दिया। जब इसको VCC मिलना शुरू हो गए तो उस वक्त ये इस कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होंगे ये इस वाइंडिंग से, तो ये VCC पिन को मिलना शुरू हो गए। उस वक्त ये IC क्या करेगी, अपने इस स्विच को ओपन कर देगी। इस स्विच को ओपन कर देगी, ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो VCC वाले वोल्टेज VDD पिन पर मौजूद रहेंगे। जो वोल्टेज VCC से मिले वो एक तो इस सर्किट को मिल गया, साथ में कांस्टेंट करंट सोर्स है और अपने इसके जो इंटरनल रेफरेंस सर्किट है और मुख्तलिफ जो चिप की अपनी बाइसिंग है, उन सब को ये वोल्टेज VCC पिन से पहले VDD से मिले। VDD ऑफ हुई, ये स्विच क्लोज हुआ, VCC से वोल्टेज मिलना शुरू हो गए।
इस वक्त आईसी फंक्शन स्टार्ट कर चुकी है। तो जैसे ही वोल्टेज सेकेंडरी में आएंगे रेक्टिफाई होंगे, रेक्टिफाई होने के बाद यहाँ पर कैपेसिटर है चार्ज होगा, होल्ड अप कैपेसिटर है चार्ज होगा, यहाँ पर एक करंट लिमिट रजिस्टर है 47 ओम की जो कि PC 817 के LED को कंट्रोल करवाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर है 2.2K की रजिस्टर है, 22 रजिस्टर है। इसके बाद यहाँ पर एक 10 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है, फिल्टर है। उस फिल्टर के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ये 15K की, 9.1K की और 10K की रजिस्टर लगाकर इस आईसी को इसको रेफरेंस वोल्टेज देगी। जैसे ही ये वोल्टेज जितने भी हमारे आउटपुट में हैं, जितने हमें मिलने चाहिए, 8 वोल्ट है तो वो 8 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो उस वक्त यहाँ पर ये PC 817 का या इस ऑप्टोकपलर का जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा, लाइट आउट करेगा, इस ट्रांजिस्टर को स्विच करवाएगा। तो जो VDD के वोल्टेज लेवल है वो फीडबैक पिन पे आना शुरू हो जाएगी। आईसी अपनी स्विचिंग जो है उस लेवल पे लिमिट कर लेगी अपने, यानी इसको पता चल गया कि जी वोल्टेज मुझे जो आउटपुट में देने हैं वो पूरे हो गए हैं। जैसे ही यहाँ पर आउटपुट लेवल ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने से क्या होगा कि ड्रॉप कैसे होगा, अभी ये विदाउट लोड है, विद नो लोड है, यहाँ पर लोड कोई नहीं कनेक्ट था। अगर हम यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट करेंगे, अगर ये लोड नहीं है तो उस वक्त ये कैपेसिटर भी डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्ट यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक नेटवर्क बन रहा है जिसके थ्रू ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो ये बहुत मामूली सी करंट होती है, ये 4 माइक्रो एम्पेयर 5 माइक्रो एम्पेयर करंट होती है। तो अगर इस सर्किट की आउटपुट फॉर एग्जांपल 2 एम्पेयर है तो ये 4 माइक्रो एम्पेयर कुछ भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो ये कैपेसिटर इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे ही हम लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड हमारे इस कैपेसिटर से डिस्चार्ज होगा। जैसे ही इस कैपेसिटर का वोल्टेज लेवल डाउन होगा तो ये इससे करंट फ्लो करवाएगा। होगा क्या कि इसका लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो वोल्टेज ड्रॉप आया इस कैपेसिटर पर, एक स्पाइक ऐसे बनी, यानी पहले वोल्टेज अगर 8 वोल्ट थे तो फिर 7 पॉइंट कुछ वोल्ट होंगे। तो ये जो कमी आएगी वो इस LED की लाइट को वेरी करवाएगी। और साथ में यहाँ पर देखें तो इसका रेफरेंस भी चेंज होगा, तो इस LED की लाइट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही कम होना शुरू हो जाएगी इस ट्रांजिस्टर की कंडक्शन उतना ही कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो VDD और फीडबैक पिन के दरमियान जो एक रेशो बना हुआ था वो कम हो जाएगा, यानी ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही बढ़ेगी तो फीडबैक पिन पे जो वोल्टेज लेवल है वो चेंज होगा। तो इस आईसी को पता चलेगा कि आउटपुट में वोल्टेज कम हो गए हैं, तो ये अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी। इस आईसी की पिन नंबर 1 को देखेंगे तो VDD है, पिन नंबर 2 फीडबैक है, पिन नंबर 3 करंट लिमिट है, पिन नंबर 4 इसकी VCC है, पिन नंबर 5 इसकी ड्रेन पिन है, 7 और 8 इसकी सोर्स पिन है, ग्राउंड पिन है। तो ये आईसी 100 किलोहर्ट्ज पे स्विच करती है। ये मुख्तलिफ बैटरी चार्जर्स के अंदर ये इस्तेमाल हो रही है। और इस तरह का इसका सीरियल है। 2K2 जो है वो 5 वाट के लिए है और 0.35 एम्पियर उसमें करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी। और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 100 किलोहर्ट्ज है। और डेल्टा फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी शफलिंग है जिसको जिटर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये किस लिए होती है? अगर तो फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड EMI फ़िल्टर डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर उसमें जिटर फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी में डेविएशन होगी, फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करेगी सेंटर फ्रीक्वेंसी से, तो उस आईसी के लिए EMI फ़िल्टर की ज़रूरत बहुत कम होती है। यानी ये अपनी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो 100 किलोहर्ट्ज़ है उसमें से 5.5 किलोहर्ट्ज़ कम भी करेगी और ज़्यादा भी करेगी। टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन ये उसको कम भी करेगी, ज़्यादा भी करेगी। और किस रेट से करेगी? 260 हर्ट्ज़ के हिसाब से करेगी। यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर तो ये है फ्रीक्वेंसी जिटर फंक्शन। जिटर फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है कि फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लाती है। देखें जो इसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी है वो है 100 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, एवरेज जो सेंटर है ये वाली, इसमें से अगर ये फ्रीक्वेंसी अपनी कम करेगी, जो हमने कहा था एफ ऑसिलेटर 100 किलोहर्ट्ज़ है टिपिकल, उसमें से 5.5 किलोहर्ट्ज़ या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। कैसे होगी? सेंटर फ्रीक्वेंसी से अगर 5.5 किलोहर्ट्ज़ माइनस करेंगे तो 94.5, और अगर उसमें 100 में ऐड करेंगे तो 105.5 किलोहर्ट्ज़ होगा। कैसे? ये 94.5 94.5 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट लेकर आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी। बढ़ाते बढ़ाते जब ये 105 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर लाई, 94.5 से लेके 94.5 से लेके 105.5 तक लेके जाएगी। इसके बाद ये फिर फ्रीक्वेंसी कम करना शुरू कर देगी। कैसे? अब ये देखें, इस रैंप को देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ रही है, 100 किलोहर्ट्ज़ हुई, 100 से 105 हो गई।
105 से फिर 100 हुई, 100 होने के बाद फिर 94.5, यानी नीचे भी आई ऊपर भी गई। ये 5.5 अपने सेंटर लेवल से कम और ज़्यादा, और इसकी मॉड्यूलेशन 260 हर्ट्ज़, तो उतनी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करवाएगी। इस तरह से इसका सर्किट काम कर रहा होता है। यहाँ पर इसका क्लास वाई कैपेसिटर है जो कि प्राइमरी ग्राउंड और सेकेंडरी ग्राउंड्स को कनेक्ट करवाता है। तो इस आईसी में जो सबसे मेन फीचर है कि इसमें एक्सटर्नल आपको स्टार्टअप रजिस्टर नहीं लगानी पड़ती। इस तरह से ये आईसी अपनी स्विचिंग को 100 किलोहर्ट्ज़ पे बरकरार रखते हुए स्विचिंग करती है, प्राइमरी को ड्राइव देती है, आउटपुट में वोल्टेज मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।